हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का हिंदी ऑनर्स का बीए पार्ट 3 पेपर 5 और पेपर 6 का टॉप 10 क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रतिपाद पर प्रकाश डालें, अथवा अधिकार का रक्षक के नाटक शिल्प पर प्रकाश डालिए। ये दो है, जहाँ भी अथवा दिया हो उस दो में से किसी एक का ही जवाब देना होता है, दोनों का जवाब नहीं दिया जाता। ख घोड़ा गाड़ी अथवा मुझे मेरे मित्र से बचाओ निबंध की समीक्षा कीजिए। इन दोनों में से भी किसी एक का ही जवाब देना है। ग ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद का शील निरूपण कीजिए, अथवा दृष्टि दोष कहानी का मूल्यांकन मनोविज्ञान के आधार पर कीजिए। घ हरिवंश राय बच्चन अथवा राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त शीर्षक संस्मरण की समीक्षा कीजिए। ये टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें किसी 3 का ही जवाब देना होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 4 की प्रसंग व्याख्या कीजिए। ग आज का मनुष्य कोई पाबंदी नहीं चाहता है, कोई नियंत्रण नहीं मानना चाहता है, वह सर्वथा निर्वध रहना चाहता है, आचार आहार में बिहार में। इसका जो है व्याख्या करना है। ख मजदूरी तो मनुष्य के समिष्ट रूप का वैशिष्ट रूप परिणाम है। ग स्वर्गीय वस्तु धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होते। घ प्रेम मूर्खता है, प्रेम में किसी ने सुख पाया है। अंग मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परमावश्यक है। च जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। इसका भी व्याख्या करना है। छ मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उसकी प्रेममय आत्मा की सुगंध आती है। ये 6 दिए हुए हैं, जिसमें से किसी 4 का ही प्रसंग व्याख्या करना होता है। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन पेपर 5 के। चलिए हम टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं पेपर 6 के। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 या 3 के उत्तर दीजिए। या तो 2 का उत्तर देना होगा, नहीं तो 3 का देना होगा। इससे ज़्यादा उत्तर नहीं देना होता है। क काव्य लक्षण के संबंध में प्रमुख आयु के मतों की मीमांसा कीजिए। ख शब्द शक्ति से क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। ग प्रमुख काव्य गुणों का साधारण परिचय दीजिए। घ साधारणीकरण के संबंध में प्रमुख मतों की समीक्षा कीजिए। अंग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। क काव्य रीति, ख काव्य गुण, ग विभाव, अंग संचारी भाव, अंग व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर अलंकारों के उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। क असंगति, ख संदेह, 3 अतिशयोक्ति, घ उत्प्रेक्षा, अंग विभावना। क्वेश्चन नंबर
3 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कला की उपयोगिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। ख उपन्यास के तत्व पर प्रकाश डालिए। ग साहित्य की अवधारणा को स्पष्ट करें करते हुए साहित्य और समाज के परस्पर संबंध का अनुशीलन कीजिए। घ ललित कला के भेदों का परिचय दीजिए। अंग निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। क कथा वस्तु। ख नृत्य कला। ग मधुमती